की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लेटलेट्स कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं और प्लेटलेट्स कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आज के प्रेजेंट टाइम में जैसे आपने देखा होगा कि वायरल फीवर बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और जैसे आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेन टॉपिक है प्लेटलेट्स, तो ये कहाँ पर होती है इसके बारे में भी बात करेंगे और इसका कम होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स जो होती है वो खून के अंदर होती है, जैसे TLC, WBC, RBC, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं और वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वैसे ही प्लेटलेट्स भी हमारे ब्लड के अंदर ही होता है। अगर ब्लड के अंदर से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो हमारे जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी है वो ख़त्म होती चली जाती है। और जैसे आपने देखा होगा कि टांगों के अंदर दर्द रहने लगता है, या जो कोई भी पेशेंट होता है डेंगू से पीड़ित जिसकी प्लेटलेट्स कम हो गई हो तो उनके हड़कन रहने लगती है, जैसे बेचैनी कहते हैं। और एक और भी समस्या हम कह सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स कम होती है तो उनको ब्लीडिंग होने का भी खतरा रहता है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग, नाक से खून आना, कानों से खून आना और महिलाओं को महामारी की तरह खून आना। यानी कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या बॉडी के अंदर 10-20 हज़ार बचे तो समझ लीजिए कि आपको भयंकर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और हद तक के पेशेंट की प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से डेथ भी हो जाती है। अब प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है। जब किसी के शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से कम होती है तो शरीर में हड़कन होने लगती है, यानी कि दर्द होने लगता है, बॉडी पेन करने लगती है। और जब ये संख्या घट करके प्लेटलेट्स की संख्या 10,000, 5,000, 16,000, 15,000 होती है तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। हाथ पैरों में सुन्नपन रहने लगता है, हाथों से काम नहीं करती हैं, टांगों से चला नहीं जाता है और ब्लड क्लॉटिंग की खतरा भी बढ़ जाता है, यानी कि नाक से ब्लीडिंग, मुंह से ब्लीडिंग या पेशाब के रास्ते यानी कि ब्लीडिंग होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाथ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट की इसमें डेथ भी हो जाती है। तो आपको भी अगर टांगों में दर्द है या फीवर 3-4 दिन से आ रहा है और आप दवाई खा रहे हैं तो हमारी एडवाइस है कि आप भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके अपना बॉडी का चेकअप कराएँ, ब्लड टेस्ट कराएँ। और प्लेटलेट्स की संख्या, वायरल फीवर के टेस्ट होते हैं, NS1, डेंगू का होता है डेंगू या NS1, तो ये आप चेकअप कराएं और इसके अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। आगे भी आपको हमने जो अपना चैनल है हमारा डॉक्टर मोहम्मद आदिल, उसमें डेंगू की मेडिसिन्स के बारे में भी बनाई है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे आपको। और डेंगू फीवर होने पर या प्लेटलेट्स कम होने पर आपको क्या डाइट प्लान लेना है, यानी कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। अगर डेंगू फीवर की वीकनेस हो, कमज़ोरी होती है शरीर में, तो उसमें कौन सा ड्रिप लगवा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इस पर भी देखें। और आगे भी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर दें।